बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस एंड नेचर के देखने सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैर से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको ठीक ठाक और खैर खैरियत से रखे। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में इस तरह तकसीम होता है बट द क्रोमोसोम बिकम सेम। किस तरह सेम होते हैं कि डॉटर कह रहे हैं कि माइटोसिस वो अमल है जिसके दौरान जो है वो आबाई जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है और जो डॉटर से और इस तरह तकसीम होता है कि डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो पेरेंट सेल की जितनी ही रहती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरफेज द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द इंटरफेज इन द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल। ठीक है, इंटरफेस के दौरान सेल जो है इंटरफेस के दौरान सेल न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, मैं आपको जाके आगे जो डायग्राम बने हुए हैं, जो रफ़ डायग्राम बने हुए हैं उसके ज़रिए भी समझाऊंगी। फ़िलहाल आप ये देखें कि कहते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज इन द न्यूक्लियस द क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो डबल हो जाती है। इस बात पे ज़रा गौर करें। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड, और इसी तरह क्रोमोसोम्स के दो सेट बन जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस के दौरान कह रहे हैं कि ड्यूरिंग माइटोसिस पेरेंट सेल न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस के दौरान जो है फिर वही बात रिपीट हो रही है, लेकिन इसकी भी वजह है कि माइटोसिस के दौरान जो है वो जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है। दो डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाने के बाद ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ ट्रांसफर्ड इनटू बोथ डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, कह रहे हैं कि जब क्रोमोसोम्स जो है जब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, तो जाहिर सी बात है पहले हमने पढ़ा है कि इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, तो इसका मतलब है कि हर न्यूक्लियाई में, हर न्यूक्लियस में, हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम होगी, एक में भी और दूसरे डॉटर सेल में भी। आगे क्या कह रहे हैं कि आफ्टर न्यूक्लियस डिवीज़न, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसकी न्यूक्लियस के डिवीज़न के बाद जो है हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न जो है वो शुरू हो जाती है। साइटोकाइनेसिस के बाद जो है कैरियोकाइनेसिस के बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू हो जाती हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि कैरियोकाइनेसिस क्या चीज़ है। पहले हमने पढ़ा है कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो उसमें जो है वो न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है। पहले जो है वो न्यूक्लियर डिवीज़न जिसे हम कह देते हैं, पहले जो लफ्ज़ हमने न्यूक्लियर डिवीज़न के इस्तेमाल उसको कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर डिवीज़न भी बोलते हैं और कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। और साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की डिवीज़न के बाद जो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस से शुरू हो जाती है। मीन दैट के साइटोप्लाज्म की डिवीज़न शुरू हो जाती है। साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है टूवर्ड्स इनर साइड टिल द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। कह रहे हैं कि जब यहाँ पे आप देखें कि जो साइटोप्लाज्म है कहते हैं वो ऐसे बेंट होना शुरू हो जाता है टिल द न्यूक्लियस ऑफ द टिल द टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ये न्यूक्लियस की डिवीज़न इंटरफेस के दौरान जो है वो न्यूक्लियस की डिवीज़न हो गई है। अब इसके बाद जो है क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है इंटरफेस स्टेज है। इंटरफेस स्टेज के बाद जो है हमारे पास न्यूक्लियर डिवीज़न है। न्यूक्लियर डिवीज़न में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म जो है वो बेंट होना शुरू हो जाता है टूवर्ड्स इनर साइड की तरफ जो है वो बेंट होना शुरू हो जाता है और यहाँ तक हो रहा होता है कि ठिल ये जो है अलग हो जाते हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, अब जो है हम किस चीज़ की बात कर रहे थे कि till the parent cell divide into two daughter cells। अच्छा, each and every daughter cell have one nucleus। ठीक है, हर डॉटर सेल के पास जो है अपना एक न्यूक्लियस होगा इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम टू देयर पेरेंट्स। जिस तरह ये पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद थी, वहाँ जाके इनके डॉटर न्यूक्लियाई में भी सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, कहीं से कोई बात की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके, मैं बार बार यही पूछती हूँ कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ से समझ ना आई हो मुझे खुशी होगी या आप लोग की अप्रिसिएशन होगी, मैं दोबारा उस पर शॉर्ट वीडियो बना सकूँ।
और इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ और अच्छे से अच्छे तरीके के साथ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।